स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की थी। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपसे कहा था थर्मोडायनेमिक्स, राइट। और आपको मालूम है कि 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें हमने बात की थी बेसिक टर्मिनोलॉजी की। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको सिखाया था कि इसमें एक टर्म है सिस्टम है। सिस्टम के बारे में बात की थी। सिस्टम के बाद सराउंडिंग की बात की थी। और सिस्टम अगर सराउंडिंग दोनों को हम मिला देंगे, ऐड कर लेंगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग मिलकर हमारा कहलाता है यूनिवर्स। ओके, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का कलेक्टिवली टर्म को हम कहते हैं यूनिवर्स। देन इसके बाद हमने बात की थी सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला टर्म है वो है बाउंड्री। तो बाउंड्री के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। देन नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की थी इसमें टाइप्स ऑफ सिस्टम की। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी सिखाया था कि टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सिस्टम है, और एक ओपन सिस्टम है, दूसरा क्लोज सिस्टम है, एंड थर्ड वन इज़ आइसोलेटेड सिस्टम है। फिर इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था कि अगर मैंने ह्यूमन बीइंग लिया है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग है, तब आपको बताना था किस टाइप का सिस्टम होगा। और सेकंड, अगर अर्थ प्लेनेट है तब मैंने आपसे कहा था कि किस टाइप का सिस्टम होगा ये। एंड थर्ड कहा था मैंने आपसे सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट, तभी किस टाइप का सिस्टम होगा। ओके, तो लास्ट टाइम इतना हम डिस्कस कर चुके थे। अब आगे की क्लास में हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट जो टर्म है इसमें वो आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हम बात कर लेते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव से मीनिंग क्या है वो टर्म देख लेते हैं। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग होता है डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम। ओके, हम क्या कहेंगे, डज नॉट डिपेंड on mass of system, does not depend on mass of system। या फिर आप ये भी कह सकते हैं दैट इज़ नॉन एडिटिव। एंड नेक्स्ट हमने बात की थी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं डिपेंड ऑन सिस्टम साइज और अमाउंट। डिपेंड ऑन सिस्टम साइज और अमाउंट, दैट इज एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की अगर बात कर रहे हैं हम, तो हमने कहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम, दैट इज नॉन एडिटिव। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए हमने कहा कि डिपेंड ऑन सिस्टम साइज और अमाउंट, दैट इज एडिटिव। इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं ये क्या मीनिंग है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। ओके, तो अगर हम ये कंसिडर कर ले कि सपोज़ 1 ग्लास वाटर है, या आप ये कह सकते हैं 1 ग्लास वाटर है, और जिसका टेम्परेचर सपोज़ कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही दूसरा सिमिलर ग्लास ले लिया हमने, और उस ग्लास पे भी वाटर लिया हुआ है, अदर ग्लास टेकन वाटर हैविंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। क्या लगता है आपको कि अगर इन दोनों ग्लासेस के वाटर को हम ऐड कर दें तो क्या वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा? डेफिनेटली वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों वाटर को मिक्स करने से क्या होगा, तब भी जो वाटर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर जो है, पैरामीटर्स, वो आपका कांस्टेंट रहा। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर आपका ना तो डिक्रीज़ हुआ है ना ही इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है। दैट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। अगर हमने वाटर को जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया है, दूसरा ग्लास वाटर है उसको भी 100 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया है, और दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ओबियसली नहीं होगा। एज यू नो
और क्योंकि टेम्परेचर कितना रहना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से हम एग्जांपल्स देखें तो आप ये कह सकते हो एग्जांपल्स के तौर पर टेम्परेचर कैसे बेटा प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लो, अगर मैंने सपोज़ 1 लीटर वाटर लिया है, 1 लीटर वाटर है और दूसरे कंटेनर में भी 1 लीटर वाटर है, तो हमें मालूम है कि अगर दोनों को मिक्स कर देंगे तो वाटर का अमाउंट कितना होगा 2 लीटर। इसका मतलब ये ऐड हो गया ना, तो मैंने कहा क्या बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है, एग्जांपल के तौर पे अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेटा कैसी प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि 1 लीटर वाटर लिया, फिर आपने 1 लीटर वाटर लिया, दोनों को ऐड कर लिया तो कितना हो गया 2 लीटर्स। इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंड होने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब अगर हमने बात यहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो वो एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया एक ग्लास में और दूसरा ग्लास वाटर है वहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और दोनों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तब भी हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओवरऑल आप ये कहते हैं जो टेम्परेचर प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बहुत से एग्जाम्पल्स आपको कंसिडर करने होते हैं, तो अगर वो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे के पूछता है कि ये प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव, तो आप उनको उनका आंसर दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल और भी मैं एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वॉल्यूम की, जैसे मैंने बात की, अगर मैं यहाँ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का और एग्जांपल लूँ, प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर भी क्या है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना। तो प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम की बात की हमने, वॉल्यूम इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इसके अलावा अगर हम बात करें मास की, मास ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब सवाल हमारा ये है कि डेंसिटी क्या होगी, है ना। तो बेटा डेंसिटी की अगर बात करें, डेंसिटी इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि डेंसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इनमें से एक प्रॉपर्टी मुझे डिफाइन करना है कि एक्सटेंसिव है या फिर इंटेंसिव है। तो जैसा कि मुझे मालूम है डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो अगर हम इनका रेशियो देखें तो मास देखें, मास कैसा है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम कैसा है ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एज यू नो, एंड वॉल्यूम ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट दोनों का जो रेशियो होगा ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो डेंसिटी बेटा कैसी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ओके। तो अगर मास और वॉल्यूम और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का जो रेशियो है वो ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आप ये कह सकते हैं रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज इंटेंसिव। आप ये बोल सकते हो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ ऑलवेज इंटेंसिव, ओके। तो डेंसिटी की अगर बात की हमने, डेंसिटी इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो आपको बताना है कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फॉर एग्जांपल्स मैं ये ले लेता हूँ। और अगर मैंने आपसे कहा है मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन पे कमेंट करना है आपको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। या फिर मैंने बात की इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी, ये भी बताना है कि आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर पीएच ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें, पीएच ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी आप बता सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक विस्कोसिटी है, ओके, विस्कोसिटी है, या फिर जो है सरफेस टेंशन है। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओके, एट्सेट्रा। तो इन जनरल मैंने आपको बताया ही है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि डेंसिटी की बात करें तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का रेशियो हमेशा बेटा ध्यान रखना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, राइट। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, बोला है मोल फ्रैक्शन है, इंटरनल एनर्जी है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। इनके बारे में आपको कमेंट करना है कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग करते हैं या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ से बिलोंग करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं। ओके, थर्मोडायनामिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस को अगर डिफाइन करने की बात करें तो आप कह सकते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस in which the thermodynamic state of a system is changed. ओके, तो मैंने आपको कहा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस मीन्स व्हाट इज़ अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज्ड। तो इसको एक डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो बच्चा जब छोटा होता है उसे हम कहते हैं चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। चाइल्डहुड के बाद बेटा किस स्टेज में जाता है नेक्स्ट? ओके, तो आप कह सकते हैं देन टीनेज में चला जाएगा। देन टीनेज के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं देन एडल्ट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें देन आप बोल सकते हैं यूथ। देन नेक्स्ट सीनियर सिटीज़न कह सकते हैं, राइट, सीनियर सिटीज़न। तो इसी तरीके से मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से सिस्टम की बात मुझे करना है। तो जनरल एग्जांपल लेके मैंने बुलाया आपको, ह्यूमन बीइंग है, चाइल्डहुड से वो टीनेज पे जाएगा, देन एडल्ट, देन यूथ, देन सीनियर सिटीजन। तो इसी तरीके से मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इज़ अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज्ड। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। देन आप कह सकते हैं देर आर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देर आर 5 टाइप्स। 5 टाइप्स प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो वन इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके, एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड सेकेंड वन इज़ आप कह सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। एंड थर्ड वन आप कह सकते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड फोर्थ आप कह सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सीक्वेंस मैटर नहीं करती इसमें, आप जिसे चाहे आगे पीछे लिख सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। तो आपको ध्यान में रखना है कि 5 प्रोसेस को जनरली हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। वन इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस, सेकेंड वन इज़ आइसोबारिक, एंड थर्ड वन आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड फोर्थ आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड द लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, देन साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में 5 टाइप की प्रोसेस होंगी, और वो 5 टाइप की प्रोसेस है हमारी एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड साइक्लिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर फर्स्ट बात कर रहे हैं हम किसके रिगार्डिंग बेटा बात कर रहे हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मुझे मालूम है कि इसमें हीट चेंज जो है वो ज़ीरो रहना है। आप कह सकते हैं अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। तो आपने क्या बोला? नो हीट इज एक्सचेंज्ड, नो हीट is exchanged between system and surrounding, okay, between system and surrounding। तो चेंज इन हीट क्या होगा बेटा? फिर जब कोई हीट का एक्सचेंज ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो डी क्यू क्या लेंगे हम बेटा? डी क्यू ज़ीरो ले लेंगे। चेंज इन हीट क्या? ज़ीरो। अब बात आती है हमारी आइसोबारिक सिस्टम की। तो सेकेंड बात कर लेते हैं हम आइसोबारिक सिस्टम के बारे में। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस कह सकते हैं। आइसोबारिक नाम से ही लग रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस में बेटा क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस में मालूम है आपको प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो आप कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर कितना होगा? डेल्टा पी ज़ीरो, राइट। तो आपको ये बात पता चल गई।
देन थर्ड बात कर लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड थर्ड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, सॉरी यहाँ बेटा क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो बेटा क्या कांस्टेंट रहेगा, या वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। तो चेंज इन वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम बेटा क्या होगा, 0। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट एंड द फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका इसके अलावा आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में नाम से ही लग रहा है कि क्या कांस्टेंट होगा बेटा, इसमें कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर बेटा क्या होगा, डेल्टा टी 0। ओके, एंड देन लास्ट साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में देख लेते हैं बेटा क्या होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस, पहले आप बात समझ लो क्या होती है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, अ प्रोसेस during which state of system does not change is called cyclic process. तो cyclic process में change in internal energy 0 and change in enthalpy also 0, right? तो ये 5 मैंने प्रोसेस आपको डिस्कस किया है। पहले आपसे मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है, आपने कहा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज। जैसे मैंने एग्जांपल लेकर डेली लाइफ से रिलेटेड बोला आपसे, चाइल्डहुड से बच्चा टीन एज में जाता है, देन एडल्ट, देन यूथ, देन सीनियर सिटीजन। तो इसी तरीके से हमने बात की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। 5 प्रोसेस होंगी उसमें, और एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड साइक्लिक प्रोसेस। इनमें क्या पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने देखा है कि हीट कांस्टेंट रहती है, देयर इज नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोबारिक प्रोसेस में आपने कहा प्रेशर कांस्टेंट, चेंज इन प्रेशर 0, एंड आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम इज 0, राइट। And isothermal process, temperature constant, change in temperature 0. And which cyclic process को आपने define किया है, a process during which state of system does not change is called cyclic process. Change in internal energy is 0 and del H is 0. आई होप कि जितना मैंने अब तक डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और देन नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करूँगा। Thank you so much. Best wishes for your